नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे बुद्धि के स्वामी बुध जा रहे हैं अपने पिता चंद्रदेव के कर्क राशि में। यद्यपि पिता पुत्र की पटरी खाती नहीं, ये जो फॉल्ट है ना, पिता पुत्र की पटरी न खाना, ये इंसान का नहीं है, ग्रहों के द्वारा है। सूर्य शनि चंद्र बुध, संतान बेवजह टेढ़ी रहती है पिता से, सबके साथ चलता है। फिर वे पिता के घर में जा रहे हैं। आप बाप के घर में जाओगे तो वहां से कुछ न कुछ लेके ही आओगे। आप भले कितने करोड़पति हैं, लौटते टाइम पिता आपके किसान है तो कुछ नहीं करेंगे तो 2 किलो चावल ही दे देंगे, ले जाओ बेटा बासमती चावल है खाना। तो बुध का कर्क में होना क्या प्रभाव देगा आपको, चर्चा वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। कहां कब कैसे कितना फल मिलेगा, इस वीडियो पे इसी की वार्ता करेंगे। वार्ता आरंभ करें मित्र, इससे पहले विनम्र अनुरोध, क्योंकि बुध बुद्धि के स्वामी है। बुध मतलब सपोर्ट करना, सहयोग करना, और आपका सहयोग हमारे लिए बनता ही है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो शेयर करिएगा। नहीं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बुध आपके व्यापार के लाभ के स्वामी हैं और आयुष्य के स्वामी हैं। गुप्त पीड़ाओं, गुप्त योजनाओं, संसार में जो भी गुप्त है वो सब कुछ बुध के अधीनस्थ है, आपके लिए, सबके लिए नहीं। लाभ के स्वामी अपने से लाभ के घर में जा रहे हैं, बढ़िया है जी। आपके बर्थ चार्ट पे बुध देव हैं क्या, बुध के पास है क्या, सदैव याद रखिएगा। आपसे कोई मिलने आ रहा है, आपके पास कोई आ रहा है, उसके पास है क्या। अगर कोई शराबी व्यक्ति आएगा तो छोटा मोटा पौवा लेके आएगा, लो गुरुजी पौवा पियो। कोई पंडित जी जाएंगे तो आपको प्रसाद दे के आएंगे, भैया प्रसाद लो। जो जहाँ से आया है, जैसे आया है, उस परिस्थिति के अनुसार आपके लिए चीज़ें लेके आएगा। तो बुध महाराज आपके समस्त कामनाओं के पूर्ति का प्रभाव या भाव लेके चलते हैं। अतः बुध को जब मौका मिलेगा तो बुध महाराज आपके लिए कामनाओं के मार्ग को प्रशस्त करेंगे पहली लाइन में। यहां से चीजें ठीक होंगी। भावत भावम सिद्धांत के अनुसार ज्योतिष में हमारी कोई बातें नहीं है। ज्योतिष में किसी ज्योतिषी की कोई बात नहीं है, सब लोग सिद्धांत से बंधे हुए हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि वो टकाटक कैसे करके माला माल बना देते हैं। ठीक है, सबका रोजगार चलना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर ज्योतिषी आपको नियम के तहत बात करेंगे। तो भावत भावम सिद्धांत के अनुसार बुध महाराज श्रेष्ठ फल देने की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपकी महादशा अंतरदशा ये बताएगी कि आपको फल कितना मिलेगा। यह गोचर 22 जून से और 30 अगस्त तक का रहेगा। सफर यात्रा तो करनी पड़ेगी। यात्रा से याद आया, मेरी भी यात्रा हो रही है। अगर आप गांधीनगर में कहीं, गांधीनगर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत में हैं तो जुलाई 2nd वीक में मैं गांधीनगर में रहूंगा। आप मिल सकते हैं, मिल के कुंडली दिखा सकते हैं। लगभग 68 से 70 दिन की जो गोचरी परिस्थिति है, यह आपको श्रेष्ठ लाभ देगी। थोड़ा सा बैक पेन, कमर को ध्यान में रखना, कमर पे थोड़ा सा दबाव बनेगा, क्योंकि गुप्त हैं, नसों को खींच देते हैं। क्या कर देते हैं? नसों को खींच देते हैं। स्टार्टिंग 16 जून को ही पुनर्वसु नक्षत्र में किए हुए हैं और पुनर्वसु का प्रभाव लेके ही आपके भाग्य के घर में गोचर करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, भाग्य के घर में ज़्यादातर लोग भाग्य को सपोर्ट कर देते हैं। शुभ स्थानों पर जाने के पश्चात लोग अशुभ नहीं करते। कितना भी व्यक्ति वो मंदिर में जाएगा तो राधे राधे करेगा, नहीं बैठेगा तो ताली बजाएगा, वहाँ पे उपद्रव करने की कोशिश नहीं करेगा। तो बुध महाराज भाग्य के घर में हैं और अपने से एकादश हैं, इसलिए लाभ तो बनता है। एकादश से सिर्फ लाभ नहीं है,
एकादशेश जब भी चलते हैं पहले पैसा देते हैं और पैसे के बाद छोड़ देते हैं। तो यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें। और ये जो सफ़र चल रहा है ना, थोड़ा सा कठिन है, टफ है। हम कहीं ना कहीं परमाणु विस्फोट की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम में 2 से 3 राजनेता नहीं रहेंगे जो विश्व फलक पे हैं। सूर्य नारायण आर्द्रा में जा रहे हैं, उसका प्रभाव होगा। 29 को कुछ बड़ा हो सकता है, जो कि ना हो तो बेहतर है। तो आपको आसपास के माहौल को ध्यान में रखना पड़ेगा। 25 जून को ये पुष्य नक्षत्र में जाएंगे। पुष्य पोषणकारी मंगलकारी है। एक तो हमारा खुद का नेचर होता है मित्र, हम किस नेचर के हैं, और दूसरा हम कहाँ पे बैठे हुए हैं उस नेचर को अडॉप्ट करेंगे। आप अपने घर में कितना ही बकवास कर लो, कोई बड़ा अधिकारी बैठा हो उसके सामने बकवास नहीं कर सकते आप। पुलिस वाले पकड़ के ले जाएं, बिल्कुल बकवास नहीं कर सकते, वो पीट पाट देंगे आपको। तो आपको ग्रह के अनुसार आपको भाव या प्रभाव देना होगा। पुष्य मतलब पोषणकारी मंगलकारी। टीम के साथ मैंने आपको बोला है कि भाई देखो 13 अगस्त तक सावधानी रखिएगा। अगर आपका बुध प्रबल है तो आप लाभ उठाओगे, क्योंकि राहु और गुरु का आपस में एक्सचेंज योग अचानक लाभ भी देगा, गुप्त रूप से लाभ देगा, 2 नंबर के कार्यों से लाभ देगा। वो लाभ यहीं पे है, क्योंकि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, बड़भुंजे की आंख भले फोड़ ले। 7 जुलाई तक ये पुष्य में रहेंगे, बेहतर परिणाम देंगे। 7 जुलाई को अपने ही नक्षत्र में जाएंगे जिसका नाम है अश्लेषा। खींचता है, बांधता है। मैंने आपको बोला ना बैक पेन थोड़ा सा आएगा, कमर दर्द आएगी। ये वही टाइम होगा जब आपको बैक पेन से थोड़ी शिकायत आ सकती है, कमर दर्द की शिकायत आ सकती है, ध्यान रखिएगा। 29 जुलाई को फिर पुष्य में जाएंगे, मतलब यहाँ पे वक्री भी होंगे। 18 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक बुध वक्री हो जाएंगे। वक्री में जो चीज़ें छूट रही हैं उसको फिर से कनेक्ट करेंगे। अगर कोई लेसन आप छोड़ दिए हो, नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर से रिकनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा ना। 22 अगस्त को फिर अश्लेषा में जाएंगे और 30 अगस्त तक यहीं पे रहेंगे। 30 अगस्त को मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मघा में प्रवेश करते ही सिंह राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे, सिंहस्थ हो जाएंगे। तो अष्टमेश होने से जहाँ पे भाग में थोड़ी सी रुकावट तो जरूर आएगी, और भाग में रुकावट की अपेक्षा मैं बोलूँगा कि धर्म में रुकावट आएगी, धार्मिक कार्यक्रमों में रुकावट आएगी, धार्मिक यात्राओं में रुकावट आएगी। वैसे भी वर्षा का मौसम है, वर्षा का मौसम स्टार्ट होने के बाद यात्राएं बाधित तो होती ही होती हैं। तो यात्राओं में रुकावट आएगी, धार्मिक अनुष्ठानों में रुकावट आएगी, धार्मिक क्षेत्रों में रुकावट। थोड़ी सी आपकी रुचि इस समय ऐसी बनेगी कि चलो यार धर्मों को साइड में करके अभी कर्म कर लेते हैं, क्योंकि अर्थ के बिना सब कुछ अनर्थ है। और बुध कहेंगे 2 नंबर का काम करना है, कुछ हट के काम करना है तो थोड़ा पूजा पाठ 1 हफ्ते बाद कर लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। अश्लेषा में इस तरह का प्रभाव ज़्यादा होगा, तो थोड़ा सा धार्मिक अनुष्ठानों में आपकी कमी आ सकती है अर्थ के लिए। किंतु ये लाभेश हैं, इसलिए लाभ तो डेफिनेटली बनता है। एकादश सरकार का है, पिता का धन है, चाचा भाई, बड़े मित्र इत्यादि लोगों के सपोर्ट का है। तो सरकार से कोई आप टेंडर वगैरह पास कराना चाहते हैं, सरकारी संस्थान में कार्य करना चाहते हैं, तो यह समय श्रेष्ठतम समय होगा, क्योंकि बुध मतलब बुद्धि, बुध मतलब मीडिएटर। बुध वही जो अपने बातों पे आए तो गंजे को कंघा बेच देता है, अपने पीतल को सोने के दाम बेच देता है, और राहु यही कह रहे हैं इस समय। तो आप देखें आपके बर्थ चार्ट में बुध महाराज की क्या स्थिति है। मेरे अनुसार यह एक श्रेष्ठ स्थिति बनेगी जहां से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किंतु फिर बता रहा हूं, सूर्य नारायण भी 22 को आर्द्रा में जाएंगे, तो लाभ प्राप्त तो करिए, लेकिन लाभ प्राप्त करते करते कहीं सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को ही हलालने की कोशिश मत करिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करना या बुध के मंत्र का जाप करना, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना, बहन बेटियों को जो कुछ हो सकता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्पित करते हुए चलिए
परमात्मा आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। ओम गम गणपतये नमः कह के गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।